चलिए बात करते हैं एफएक्स पैनल और दूसरे टूल्स की। ठीक है, तो लेयर वाली जो साइट है आपकी इस वाली तरफ, तो यहाँ पे आपको एक एफएक्स करके एक पैनल दिखेगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बेवल एंड एम्बॉस है, स्ट्रोक है, इनर शेडो, इनर ग्लो, बहुत सारे हैं ऐसे। तो इनका क्या यूज़ है और कहाँ पे यूज़ होता है मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। उसके बाद मास्क का ऑप्शन आता है, फिर उसके बाद आता है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर का, जहाँ पे सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर जैसी और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, अब ये क्या है, ये है अलग से लेयर बन के आती है इनकी। मतलब जैसे अगर मैं इसका जैसे कलर चेंज करूँ, इमेज, एडजस्टमेंट, ये जो पैनल दिख रहा है आपको ये सिमिलर है इस चीज़ से, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इस एडजस्टमेंट लेयर में ये लेयर की प्रॉपर्टी में होगा। मतलब आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, जैसे लेट्स से मैं एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ, अभी कार का एक्सपोजर बढ़ जाएगा और मैं ओके कर देता हूँ, तो वापस मैं इसे ठीक नहीं कर सकता अनलेस मैं कंट्रोल जेड दबाऊँ। तो अगर आगे मैं और ज़्यादा लेयर बना देता हूँ तो मैं कितना कंट्रोल जेड मतलब कितना अंडू करके पीछे जाऊँगा कि ये एक्सपोजर लेयर हटाऊँ। तो उससे बेटर रहता है यहाँ से एक्सपोजर लेयर लेना। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, आप ऑल्ट प्रेस करेंगे इन दोनों लेयर के बीच में, ये जो लाइन है इसके बीच में एक क्लिप मास्क का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक क्लिप मास्क इस पर अप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्लिप मास्क का मतलब जहाँ पे अप्लाई हो रहा है उसी लेयर पे इफेक्ट करेगा, जो कि हमारी अभी कार है। जैसे कि मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे, अच्छा अभी पूरे होल एरिया पे अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस पे अप्लाई है और ये हमारा जो हमने सर्कल बनाया था ये इस पे अप्लाई है, तो ये पूरे सर्कल पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से और मैं सिर्फ इस लेयर को, मैंने क्या करा है, जो क्लिप मास्क ये था यहाँ से मैंने क्लिप मास्किंग हटा दी है, डिटैच कर दी है, और ऊपर जो एक्सपोजर लेयर है इसको यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया और क्लिप मास्क बना दिया है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारी कार पे ही अप्लाई हो रहा है, हमारे पूरे प्रोजेक्ट पे नहीं हो रहा। तो ये क्लिप मास्क और ये अलग से लेयर लेने का फ़ायदा ये है कि आप इसे कभी भी जाके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं बहुत सारी लेयर बना देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे मल्टीपल लेयर बना चुका हूँ, मैं अब कंट्रोल जेड करके इतना होता है मैं इतना बैक जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं हिस्ट्री में जाके कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस पर क्लिक कर सकता हूँ, डबल क्लिक कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी आ जाएगी, मैं इसे वापस चेंज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई आर्ट वर्क और अकॉर्डिंग टू माई डिज़ाइन जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ पे एक नई लेयर बनाने से। उसके बाद जितने भी इसमें ग्रेडियंट है, पैटर्न है, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, लेवल, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन, ये सब ऐसे ही काम करते हैं और वैसे ही एफएक्स पैनल पे चलते हैं। यहाँ एफएक्स पैनल क्या करता है, जैसे कि आपको देख रहे हैं, एफएक्स का मतलब हो गया स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह जो हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तो ये जो स्पेशल इफेक्ट है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक दूसरी इमेज लेके आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैं एक वॉल का टेक्सचर ले रहा हूँ, इस पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि बेवल, एम्बॉस, स्ट्रोक, इनर शैडो ये सब क्या करते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू लेयर बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट और एन। इसको नेमिंग देने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी फिलहाल नाम नहीं ले रहा, पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रश। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसा कलर लेता हूँ जो मैं आपको इजीली दिखा सकूँ। मैं डार्क ग्रे कलर ले लेता हूँ, आपको दिख रहा है। तो ये डार्क ग्रे कलर लिया है, अभी इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं सॉलिड ब्रश ले लेता हूँ। इसके बाद मैं एफएक्स पैनल पे जाता हूँ और यहाँ से बेवल और एम्बॉस अप्लाई करता हूँ। अभी पता नहीं चल रहा क्या हुआ क्योंकि साइज़ यहाँ पे 0 है, तो मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब आप देखिए एक 3D जैसा ब्रश हो गया। अब यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब जब भी मैं यहाँ पे ब्रश चलाऊँगा इस लेयर पे, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई है, यहाँ पे मैं जब भी ब्रश चलाऊँगा तो आप देखिए ये एम्बॉस के साथ 3D या एम्बॉस के साथ एक 3D सा स्ट्रोक आ रहा है। इसके कई यूज़ हो सकते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है, आप क्या बनाना चाहते हैं या आप कितना ज़्यादा इमेजिन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप ऊपर से अभी देखेंगे तो अभी एक रोड जैसा भी लग रहा है, यहाँ पे गाड़ी भी चला सकते हैं। उसके बाद अगर मैं शेडो बनाना चाहूँ तो यहीं से मैं ड्रॉप शेडो बना सकता हूँ, किसी भी चीज़ की ड्रॉप शेडो, जैसा इसकी नाम है ये शेडो ड्रॉप करता है। यहाँ से इसकी ओपेसिटी कितना डार्क चाहिए आपको शेडो, और एक डिस्टेंस कितना डिस्टेंस चाहिए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद साइज़, बेसिकली साइज़ क्या करता है, इसको हार्ड और सॉफ्ट कर देता है। अगर आप देखेंगे तो शेडो को
अगर आप देखेंगे तो ये शेडो को हार्ड और सॉफ्ट कर रहा है। डिपेंड करता है डिस्टेंस और सनलाइट कैसी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप शेडो बनाएंगे। ठीक है, स्प्रेड करने का मतलब है आप थिक कर रहे हैं अपनी शेडो को। और ये एंगल है, आप एंगल चेंज कर सकते हैं अपने लाइट के अकॉर्डिंगली। लेट्स से ऊपर से लाइट आती है तो ये शेडो कुछ इस तरह से दिखेगी, अगर साइड से लाइट आती है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं। अभी ऐसा लग रहा है इसके ऊपर ये हवर कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर, अब ऐसा लग रहा है। ठीक है, और अगर आपको सिंपली डिलीट करना है तो आप इफेक्ट्स को पकड़िए, जो इफेक्ट्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए और इसको ड्रैग करके यहाँ डस्टबिन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको सिंपली डिसेबल करना है, ये जो आई के ऑप्शन है इसको आप क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं। वैसे ही सारी लेयर के साथ भी है, अगर ये आई का ऑप्शन आप दबाएंगे तो टेम्प्रेरी ये डिसेबल हो जाएगी, बेसिकली ये वैनिश हो जा रही है, बेसिकली ये इनविजिबल हो जाएगी टेम्प्रेरी। आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। और लेयर डिलीट करने का ऑप्शन है, आप लेयर डिलीट करने का बहुत ईजी ऑप्शन है। आप लेयर को सेलेक्ट करिए और सिंपली डिलीट का बटन दबा दीजिए, लेयर भी डिलीट हो जाएगी। अगर डिलीट नहीं कर सकते तो यहाँ से भी आप डस्टबिन जो ऑप्शन दिख रहा है इसको भी क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा लेयर डिलीट करनी है, आप यस कर दीजिए तो यहाँ से भी लेयर डिलीट हो जाएगी। अब चलते हैं ग्लो की तरफ। ग्लो क्या करता है? ग्लो से पहले हम स्ट्रोक पे चल लेते हैं। जैसा कि नाम है, स्ट्रोक आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्ट्रोक बेसिकली इसके अराउंड जो स्ट्रोक लगता है उसे स्ट्रोक बोलते हैं। या आप किसी टेक्स्ट या किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, आपने कार्टून में देखा होगा कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए हम स्ट्रोक करते थे, या फिर जो टीवी में कई कार्टून्स आते थे उसमें ब्लैक कलर की आउटलाइन होती थी, उसे स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ से आप उसका साइज़ डिसाइड कर सकते हैं कितना साइज रखना है। ये आपका कलर होगा जो आप कलर रखना चाहें। कई बार कलर आएगा नहीं क्योंकि ब्लेंडिंग मोड एक बार आप चेक कर लेना। अभी नॉर्मल है तो उसमें जो भी मैं कलर रखूँ वो सॉलिड कलर आएगा। उसके बाद हमारा ओपेसिटी आता है, कितनी ओपेसिटी मतलब आपको कितना ज़्यादा उसे ट्रांसपेरेंट या बिल्कुल हार्ड पिक्सल रखना है। यहाँ से आप ओके कर देंगे तो स्ट्रोक आ जाएगा। फिर उसके बाद इनर शेडो है। इनर शेडो क्या करती है, जैसे इनर शेडो बहुत जगह पे काम आती है। जैसे अगर आपको कुछ चीज़ टूटी हुई दिखानी हो और अगर बाहर से लाइट आती है तो अंदर शेडो जो बनती है उसे इनर शेडो बोलते हैं, जैसा कि इसका नाम है इनर शेडो। अगर आप मैं डिस्टेंस बढ़ा के दिखाऊं तो अब आपको दिखेगा ये शेडो बन रही है। अब ऐसा लग रहा है वॉल में क्रैक आ गया है, तो मैं इसका साइज़ सॉफ्ट कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ वॉल क्रैक जैसा कुछ लग रहा है। इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं अच्छा सा बना के दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से पॉलीगन लासो टूल लेता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा क्रैक बना देता हूँ। परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको बस दिखाने चाहता हूँ कि कैसा दिखता है। ठीक है, लेट्स फिल विद ग्रे और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इनर शेडो। इसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ और इसको सॉफ्ट कर देते हैं। सॉफ्ट बेसिकली साइज़ अगर आप बढ़ाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब देखिए, अब आपको ऐसा लगेगा ये क्रैक हो रखा है और अंदर टूट के अंदर का जो हिस्सा है वो दिख रहा है। यहाँ से आप एंगल सेम चेंज कर सकते हैं। अभी ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई है, यहाँ से आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं कि कितनी आपको डार्क रखनी है और कितनी लाइट रखनी है। नॉइज़ जैसा कि नाम है, जब आप इसे जूम करेंगे तो यहाँ पे ग्रेन्स आ जाएंगे, उसको नॉइज़ बोलते हैं। इनर ग्लो बेसिकली जो ग्लो होता है वो है सेम चीज़। मैं आपको आउटर ग्लो से समझाता हूँ। आप देखेंगे तो अभी ग्लो दिखेगा नहीं। मैं उसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ क्योंकि हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी वाइट है। लेट्स से मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है, इस वाली लेयर को मैं हाइड करता हूँ तो आप देखेंगे इसके अराउंड ग्लो आ गया है। आप ग्लो का कलर कुछ भी कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। लेट्स से आपको एक सॉर्ड बनानी है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इसे थोड़ा स्टील वाला कलर देता हूँ, ग्रे। न्यू लेयर बनानी पड़ेगी, इसे ग्रे कलर देते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली इसका हैंडल बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हमारे एक सॉर्ड है। अब इसमें मुझे ग्लो दिखाना है तो मैं आउटर ग्लो अप्लाई करता हूँ। जो कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर आप रख सकते हैं। यहाँ से आप ओपेसिटी देख सकते हैं कितना ग्लो रखना है, ये साइज़ कितना बढ़ाना है। अब मान लीजिए ये साइज़ भी आपको इनफ नहीं लगता, आपको और ग्लो देना है तो आप स्प्रेड बढ़ा दीजिए, लेकिन इसका जो ब्लर वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप रेंज को भी जाके चेंज कर सकते हैं कि कितना ग्लो का रेडियस चाहिए, कितना चाहिए। जिटर बेसिकली नॉइज़ ऐड हो जाती है।
ठीक है। और ये जो कॉन्टूर है इसमें बेसिकली मैं आपको टेक्निकल उसमें ना के समझा के मैं बहुत सिंपल समझाता हूँ। बेसिकली आप ग्लो की आप ना जो शेप की वैल्यू है वो चेंज कर रहे हैं। जैसे अब आप देखेंगे कितना हार्ड हो गया है, ये अलग अलग शेप बेसिकली कर्व है। जैसे जो कर्व होता है ना, ये वही सेम कर्व है, उसके हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं हो सकता, ये यूज़ होता है बहुत जगह पे, डिपेंड करता है आपको ग्लो कैसा बनाना है, अप टू यू। अब ये कर्व कुछ ऐसा दिखता है, ये सेम कर्व था वो, जैसे कर्व ऐसे बना हुआ है, किसी में कुछ ऐसे बना हुआ है, तो ये सिमिलर कर्व है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शेडो भी आप जान चुके हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे दो कलर आते हैं लेफ़्ट और राइट में, ये डार्क एरिया है, ये लाइट एरिया है। आप चाहे तो इसे डार्क बना सकते हैं, इसे लाइट बना सकते हैं, या आप कम्प्लीटली अपोजिट। बीच में आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली सेलेक्ट करिए और डिलीट का बटन दबा दीजिए। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और उसका जो कलर है मैं यहाँ से लेट्स से मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, मैं ग्रीन कर देता हूँ। फिर ये जो कलर है लेट्स से मैं रेड करना चाहता हूँ, तो मैं रेड कर देता हूँ। अब ओके कर देते हैं। अब यहाँ रेक्टेंगल पे सेलेक्ट है, मैं लीनियर पे सेलेक्ट करता हूँ। बेसिकली लीनियर क्या हो गया, एक सीधी लाइन जा रही है विद ग्रेडियंट। तो अगर आप देखेंगे इसे मैं 90 पे रखूँ, लेट्स से मैं 90 पे रखता हूँ या 0 पे रखता हूँ लेट्स से, अब आपको दिखेगा इस तरफ से रेड आ रहा है और इस तरफ से ग्रीन आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसे ऊपर कर देता हूँ 90 पे, तो इसका स्केल आप छेड़ सकते हैं। तो स्केल बढ़ाने से आपको पता चलेगा। अगर आप स्केल ऐसे नहीं छेड़ना चाहते तो आप ऐसे करके भी ड्रैग कर सकते हैं जहाँ मर्जी। ग्रेडियंट का ये काम है। उसके बाद इसमें कुछ इतना खास है नहीं। आप खास जब बनता है जब आप एक आर्ट वर्क बनाते हैं और इन सबको मिला के कुछ कुछ चीज़ बनाते हैं, तब ये खास बनता है। अगर आप सिंपल चीज़ लगाए थे तो इतना खास नहीं लगता। तो डिपेंड करता है आपका आइडिया क्या है, आप क्या बनाना चाह रहे हैं, उससे चीज़ें खास होती हैं। वैसे ही मैं आपको ये बता चुका हूँ, मास्क भी आपको मैंने बता दिया है। अगर मेरे को इन सबको पकड़ के एक ग्रुप में डालना है तो ये सिंपली आप सेलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप का बटन दबा सकते हैं, ग्रुप में चले आएगा। अदरवाइज़ मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ कि Ctrl+G फॉर ग्रुप। ये हमारा एफएक्स पैनल था जिसमें मास्क और सारी एडजस्टमेंट लेयर वगैरह आती है। अब चलते हैं नए लेक्चर की तरफ।